मुर्तजा अख्तर। नई तालीमी पॉलिसी पर बहस के लिए आज जम्मू में बीजेपी के हेडक्वार्टर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के ज़ेर एहतमाम इस सेमिनार की सदारत साबिक डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने की, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के माहिरीन तालीम समेत बीजेपी के कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। सेमिनार में इस तालीमी पॉलिसी में हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत और तारीख को शामिल करने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर गौर किया गया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस जो पहली बात है, भारतीय अपनी शिक्षा के प्रति एक ऐसा महसूस करें कि हम सबसे आगे हैं, इस प्रकार की एक कोशिश की गई है। आज इस सेमिनार में प्रोफेसर बालियान जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के HOD हैं, श्रीमान RS पठानिया जी जो काफ़ी स्टडी करते हैं और इस विषय पर बोलने वाले हैं, और ख़ास करके श्रीमान रनीश जैन जी द्वारा और पवन जी द्वारा जिनका आयोजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा नीति के बारे में खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जानने की जरूरत है, ताकि समाज में हम जा करके इसको आगे बता पाएँ। इसमें कितनी ये आगे हम बढ़ सकते हैं और कितना चेंज आया है हमारी सोच में, हमारे जो थॉट प्रोसेस में। इस प्रकार जम्मू से तल्लक रखने वाले रिजर्व कैटेगरी के सरकारी मुलाजमीन जो वादी कश्मीर में तैनात हैं ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। ये लोग महफूज मकामात पर पोस्टिंग का मुतालबा करते हुए पिछले कई महीनों से तहरीक चला रहे थे और आज इन मुलाजमीन ने अपने अहले खाना के साथ जम्मू में राजभवन के बाहर मुजाहरा किया और अपनी आवाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाई। जस्ट एक मैसेज देने आए हैं LG साहब को कि LG साहब, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सीरियस हो, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी की जो कमिटमेंट हमारे साथ हुई थी आज से 7 महीने पहले, उसको लेके सीरियस हो, तो फिर आपने हमारी सैलरी क्यों बंद की है? सैलरी रिलीज कीजिए। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको मैं कहाँ हम एडमिशन करवाएं? इन बच्चों को हमने किन स्कूलों में एडमिशन करवानी है? क्योंकि जम्मू में यहाँ एडमिशन खुल चुकी है, फैब में यहाँ एडमिशन खुल जाती है। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी आज की आज बनाते हो, इन बच्चों को हम एटलीस्ट इनका ये सेशन जाया नहीं होगा। पिछले 3 साल ये ऐसे ही घर में पड़े हैं। सिर्फ हमें ये बताइए कि फिर सैलरी आपने क्यों बंद की है? सैलरी तो आपको रिलीज करनी चाहिए थी। अगर आप किसी काम को लेके सीरियस हो, ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सीरियस हो, तो फिर आप सैलरी को रिलीज करें। सैलरी के बिना हम क्या करेंगे हमें बताया जाए। हम तो ऐसे भी मरेंगे, ऐसे भी मर रहे हैं। आपसे एक अपील करता हूँ कि LG साहब प्लीज, जितने भी एम्प्लॉय कश्मीर में काम करते हैं उनकी जल्दी से ट्रांसफर पॉलिसी बनाया जाए। LG साहब प्लीज, हमारे भी पेरेंट्स घर पे आए, हमें पढ़ाए। मैं इधर इसलिए आए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मा पापा की ट्रांसफर और इन एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफर जम्मू में हो जाए और ये टारगेट किलिंग से सेव हो जाए जो कश्मीर में हो रही है। और मैं LG साहब से यही अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी लागू करें इन एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि मैं स्कूल जा सकूँ और ये एम्प्लॉयज़ टारगेट किलिंग से सेव हो जाए जो कश्मीर में हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? पेंशन की सहूलियात और रिटायरमेंट फ़वाइद का मुतालबा करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों ने आज जम्मू में एक बार फिर ज़बरदस्त एहतजाज किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मुजाहरा करते हुए इन ख्वातीन ने शहर में रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। भारतीय मजदूर संघ ने इंतबाह दिया है कि अगर इन ख्वातीन की बात नहीं सुनी गई तो आने वाले वक्त में एक ज़ोरदार तहरीक शुरू की जाएगी। हमारी बहनों ने 30 साल 40 साल इस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, तो हम चाहते हैं कि हमें जो है रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए और हमारी पेंशन स्कीम जो है वो भी लागू की जाए। लेकिन हम काफ़ी लंबे समय से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द गौर करें, लेकिन ये जो सरकार सोई हुई सरकार है, ये हमारी एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा अंतरिम बढ़ाया जाए,
लेकिन इन्होंने ऑनरेडिंग बढ़ाने की बजाय हमें और नीचे की तरफ कर दिया है। हमारी बुजुर्ग बहनें जो है वो घर वापसी करेंगी, तो मैं चाहती हूँ कि उनको जो है वो पेंशन स्कीम दी जाए और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है हमारी वर्कर को 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपए दिए जाए। नहीं तो हम आने वाले दिनों में इससे भी और जोरदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार। जम्मू और कश्मीर के रहबरे खेल उसातिज़ा ने प्रोवेंशन की मुद्दत में कमी समेत अपने मुतालबात के लिए जम्मू में धरना मुजाहिरा जारी रखे हुए हैं। आज 43वें दिन भी रहबरे खेल के उसातिज़ा ने जम्मू में बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिया और हुकूमत से अपने मुतालबात के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले उसातिज़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि वो प्रोवेंशन पीरियड में कमी का मुतालबा करते हुए गुज़श्ता 43 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की यकीन दहानी के बावजूद हुकूमत ने अभी तक इनके मुतालबे पर कोई फैसला नहीं किया। तो अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है, जो यूटी को ये लग रहा है कि इनके मतलब थक जाने से शायद ये रुक जाएंगे, तो हम रुकने वालों में से नहीं है सर। इंशाल्लाह ये हम तब तक यहाँ पे रहेंगे तब हमारी जीत। तो दूसरी बात सर, मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मैंने आज ही हमारी कल रात को हमारी टीम निकल गई साउथ एशियंस में। नेपाल में मेरा इवेंट था, मैं खुद वहाँ पे खेलने के लिए जा रही थी, बट मैंने वो चीज़ भी छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अब खेल जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमें वही चीज़ नहीं मिल रही, तो मेरा आगे अचीवमेंट आगे जाने का क्या फ़ायदा है। जहाँ तक कि मेरा साउथ एशियन के बाद एशियन चल रहा है, मैं इसकी वजह से मुझे मेरा वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस चीज़ में हमारा फ्यूचर आगे नहीं है। जम्मू और कश्मीर के 10 अजला में बर्फानी तोदे की वार्निंग जारी की गई है। इन 10 अजला में डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ जिला भी शामिल हैं, जहां इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया हुआ है। फिलहाल इंतजामिया ने ऐसे इलाके के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें जहां बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे जो पीर को पुल गिरने की वजह से बंद कर दी गई थी, अभी तक ट्रैफिक के लिए नहीं खुली है। जिला रामबन के तहत आने वाले कई इलाकों में शाहरा पर पत्थर और मलबा गिरने की वजह से ना तो जम्मू और ना ही कश्मीर से कोई गाड़ी आगे के सफ़र के लिए भेजी गई। रामबन के महदा, शेर बीबी और पंथियाल के इलाकों में सड़क पर पत्थर गिरने से दोनों जानिब से ट्रैफिक बंद हो गई थी। आज मौसम में बेहतरी आते ही हाईवे की देखभाल और मामूर एजेंसी के अमले हरकत में आ गया और मलबा हटाने का काम जंगी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम के बाद राहुल गांधी अब देवताओं की पनाह में पहुंच गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पीर को इख्तिताम पजीर हुई और आज सुबह राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ गांदरबल जिला के तलमोला इलाके में वाक़ा मां खीर भवानी पहुंचे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंदिर में पूजा की और इस दौरान वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। और जहां तक राहुल जी का यहां का आज का दौरा था, आप जानते हैं एक परंपरा है। इंदिरा गांधी जी जब भी कश्मीर आती थी तो पहला काम वो जब करती थी तो पहले माता खीर भवानी के आस्थान में हाजिरी लगाती थी। उसके बाद राजीव गांधी जी जब भी कश्मीर आते थे उनका पहला काम यह होता था कि वो माता खीर भवानी के यहाँ अपनी आस्था के तौर पर अपना माथा यहाँ टेकते थे। और 2021 में आपने देखा जब राहुल जी कश्मीर में आए तो उन्होंने पहला काम जो किया तो वो माता खीर भवानी के स्थापन से शुरू किया। और आज एक अजीम तपस्वी जनाब राहुल गांधी जी ने जो एक तवारीखी यादगार भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और कल कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुई, और आज पहला काम उन्होंने जो किया वो ये था कि वो माता खीर भवानी के स्थापन में आए, हाजिरी लगाई और मिन्नत मांगी, दुआ की कि ये मुल्क फूले फले तरक्की करें और इसमें भाईचारा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी मजहब, कोई भी भाषा, कोई भी खान पान, कोई भी लिबास पहनने वाले इस मुल्क का हिस्सा हैं। आबाद रहे, खुशहाल रहे।
जम्मू में सियाहत को फ़रोग देने की कोशिशें ज़ोरों शोरों से जारी हैं। इस सिलसिला में आज जम्मू से महकमा सियाहत की तरफ से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद रियासत में एडवेंचर टूरिज़्म को फ़रोग देना था। महकमा सियाहत के अफसरान ने कला केंद्र से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कटरा, रियासी, बामला और अखनूर से होती हुई जम्मू वापस पहुँचेगी। मेन मुद्दा है हमारा करवाने का, उसमें यह है कि जितने भी यंग ब्लड्स बच्चियां हैं जो बाइक लवर्स, जो बाइक राइडिंग के लवर्स हैं, हम एक तो उनका इंटरेस्ट को वॉच करते हुए हमने एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज की है। इसी के साथ साथ जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, वो भी हमारी तरफ से जो हमारे बाइक राइडर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो उन एरिया को जो है वो टैप करें, उन एरियाज को भी ऑन द वे जो है उसको एक्सप्लोर करें। ऑफबीट डेस्टिनेशंस इन द वे हमारी बहुत सी रास्ते में आती हैं, तो वो जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, ये जो हमारे बाइक राइडर्स जाएंगे, इन चीज़ों को भी वो एक्सप्लोर करेंगे और ये चीज़ सामने लाएंगे ताकि जितने भी टूरिज्म के अनटैप्ड लोकेशंस हैं वो सामने आए, सामने आकर उनको भी हम टैप करें, ताकि जितना भी हमारा टूरिस्ट है वो बाहर से आए और आकर यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस जो हैं वो देखें। और हम इन फ्यूचर भी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इन फ्यूचर भी जो है ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज जो है वो करवाती रहेगी। जैसे मैं ये बताता अब जम्मू के कुछ काउंसलर PHH राशन कार्ड को बुढ़ापे की पेंशन के लिए लाजमी करार देने के खिलाफ सामने आए हैं। इन काउंसलरों ने जम्मू में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जर्नल हाउस मीटिंग में भी ये मसला उठाया है। साथ ही जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने यकीन दिलाया कि इस मामले पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखेंगे। साथ ही कारपोरेटर श्यामलाल बेसन ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने यह हुक्म वापस नहीं लिया तो वो एहतजाजन कारपोरेटर के ओहदे से इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। के बारे में ये है कि कल हाउस के अंदर इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई और उसके पहले मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी कि जो हमारे जिनकी पेंशन जिन लोगों की लग चुकी है उनके लिए दोबारा उनके PHS या AAY जो राशन कार्ड मांग रहे हैं, ये जो डिमांड है इससे यह होगा कि 95% वो गरीब लोग, वो विधवाएं, वो ओल्ड एज लोग वो वंचित हो जाएंगे, इससे पेंशन से वंचित हो जाएंगे। हम एक और डिमांड कर रहे हैं कि बाकी स्टेटों की तरह, जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर 2,500 रुपया है और इसी तरह पंजाब के अंदर भी हमारे से ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि जम्मू के JK ड्यूटी के अंदर भी ये बढ़नी चाहिए। बढ़ने की दूर की बात, जो हमारे 1,000 है वो भी छीना जा रहा है। तो इसके लिए कल हाउस में जो रखी थी तो 3 आदमियों को कमेटी बनाई गई थी। उसमें एक मेरा नाम है, एक अशोक सिंह जी हैं और दूसरे चंद्र मोहन गुप्ता जो एक्स मेयर हैं। ये मेमोरेंडम बनाएंगे और सोशल जस्टिस के जो चेयरमैन हैं वो लेकर वो LG के साथ बात करेंगे ताकि इसके ऊपर बात की जा सके। वरना मैंने कल हाउस के अंदर में थ्रेट भी दी थी कि अगर ये आर्डर इम्प्लीमेंट होता है, जो नोटिस गवर्नमेंट आर्डर नंबर 156 है जो कि 8 सितंबर का जो आर्डर निकला हुआ है, अगर इसे रिवोक नहीं किया गया तो हम रिज़ाइन कर देंगे अपनी कॉर्पोरेटरशिप से। माननीय पार्षदों ने और माननीय पार्षदों ने यह प्रश्न उठाया है कि जो PHS का कन्वर्जन राशन कार्ड में चाहिए उसके लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा कि बाइफर्केशन ऑफ राशन कार्ड्स वो ना होने के कारण जो बुजुर्ग हैं घर के, उनकी कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर उनका राशन कार्ड अलग ही नहीं होगा अपनी फैमिली से तो उनको PHS की सुविधा कैसे मिलेगी। अगर उनके घर के बाकी मेंबर्स वो अगर अच्छी हालत में हैं। आपको मालूम है कि आज की समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जहां बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो उस परिस्थिति में जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा, PHS का राशन कार्ड ना होने से पेंशन्स की भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेंशन्स में नया प्रावधान डाला है कि अगर आपका राशन कार्ड PHS होगा तो आपको पेंशन मिलेगी। इसलिए हमने तय किया है कि एक इसका मेमोरेंडम तैयार करते हुए हम LG साहब से मिलेंगे
और उनको ये निवेदन करेंगे कि इन जो असुविधाएं हैं उनका सुधार किया जाए। लंबरदारों और चौकीदारों ने हुकूमत से अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने की अपील की है। जम्मू जिला के मड़ ब्लॉक में लंबरदारों और चौकीदारों ने बताया कि वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन इन्हें इनकी ड्यूटी के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी जा रही। जो हमारा मुद्दा ये है सरकार के आगे, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। हम दिहाड़ी लगाते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पटवारी, कोई भी डिपार्टमेंट है, हमारे को फ़ोन लगाते हैं जल्दी आओ, हमारी दिहाड़ी हो जिसके साथ हम दिहाड़ी करते हैं, हमारे को पैसा नहीं मिलता है। क्यों हम छोड़ के आना पड़ता है एमरजेंसी से, ये नहीं आगे बोलते आप काम नहीं करते हैं, हम आना पड़ते हैं। ये बात ऐसी है, हमारी सरकार को ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी जो सैलरी है जो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत हमारा घर नहीं चल पाता है, क्यों बच्चे हमारे छोटे छोटे, हम पढ़ाई के बहुत, हम कैसे उसको, वो घर का काम है, जो हमारी बीबी लोग हैं, घर का जो सिलसिला है, रोटी पानी का कैसा चलाएंगे। 1500 से हमारे कुछ नहीं बनता है, 1200 का सिलेंडर बनाते हैं, 300 हमारे को बचता, हम 300 को क्या करेंगे। वो भी रूटीन से नहीं मिलती है, वो भी कभी 5 महीने के बाद मिलती, कभी 6 महीने के, कभी 4 महीने के बाद। 5 महीने की होगी, 2 महीने की मिलेगी, 3 महीने की गैप, ये पूरी देते हैं हमारे को। इतना मजबूर हुए कि दिहाड़ियाँ लगानी है। दिहाड़ी लगाते हैं, फिर क्या करें, परिवार तो पालना है, क्या करेंगे। गाँव क्लासे चाक का लंबरदार हूँ। हमारी डिमांड यही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि हमें अभी बहुत मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये 1500 एक लंबरदार को और 1500 चौकीदार को जो दे रहे हैं सैलरी, इससे हमारा कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि हमें मजबूरन होकर दिहाड़ियाँ लगाना पड़ रही हैं, क्योंकि घर नहीं चल रहा। सबको पता है कि महंगाई इतनी है, तो इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो एक डेली वेजर जो है ले रहा है उसके मुताबिक करें, क्योंकि हाँ तो हमें थोड़ा बहुत उससे रियासत हो जाएगी, नहीं तो हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। चलो हम जो पानी वाले इलाके में रह रहे हैं, जो कंडी इलाके में चौकीदार चाहे लोग वो हैं, हाँ लंबरदार, उनका भी घर चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर तो बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो उधर कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को आगाह करते हैं कि अगर हमारी बात मान लें, क्योंकि ये हम मजबूर होकर ये बात कर रहे हैं। अभी इससे भी ज़्यादा हम आगे फिर कदम उठाना पड़ेगा हमें मजबूर होकर, क्योंकि अगर हमारी सुनाई नहीं की गवर्नमेंट ने। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त।